हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री विजया क्लासेस। आज वापस आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ और टॉपिक है हमारा लॉकडाउन अगर ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद जो है वो स्कूल खुलेंगे या नहीं, और अगर स्कूल खुलते भी हैं तो हमें स्कूल बच्चों को भेजना है या नहीं है ना। तो ये जो एक मुद्दा है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये जो मुद्दा है वो हमारे बच्चों से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली इसके बारे में बात करना बनता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारी गवर्नमेंट जो है उसने पहले बोला था दैट 1 जुलाई को स्कूल खोल दिए जाएंगे, और अब जो है वो कंडीशन को, परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने जो है वो 15 अगस्त जो है उसके बाद स्कूल खोलने की बात कही गई है। ये बहुत ही अच्छा काम जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने करा है और गवर्नमेंट जो है वो भी हमारे इस बारे में जो है वो सोच रही है। लॉकडाउन के बाद अगर स्कूल खोले जाते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर स्कूल खोले जाते हैं और नॉर्मली देखिए जो बड़े स्कूल्स हैं उनमें तो काफ़ी में ऑनलाइन जो है वो टीचिंग स्टार्ट हो गई है, बट सब जगह पे ये जो ऑनलाइन टीचिंग है वो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे बस ये ठीक है, कुछ लेवल पे फ़ोटोज़ जो हैं वो भेज दिए गए हैं, कहीं पे ऑडियोज़ भेज दिए गए हैं, बट वो इतना कारगर जो है वो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर स्कूल जो है वो लॉकडाउन के बाद खोले जाते हैं तो फर्स्ट तो ये है कि क्या 5 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं ना वो इन दिस कंडीशन अपना ध्यान रख पाएंगे, बिकॉज अब ये जो चीज़ चल रही है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है इसका जो प्रभाव है वो रहना है ना। तो देखिए 5 से 12 साल तक के बच्चे वो अपना ध्यान रख पाएंगे क्या? जो सोशल डिस्टेंसिंग है क्या वो उसका ध्यान रख पाएंगे? और जैसे कि बार बार जो है वो हाथ धोना है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, इन सब चीज़ों का क्या वो ध्यान रख पाएंगे? मास्क जो है वो पहन के रखना है। तो सामने दिख रहा है दैट 5 to 12 ईयर्स वाली जो एज है वो ऐसी है दैट वो इन सबको नहीं कर पाएंगे, और उसमें भी 5 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो हमारे बाल्यावस्था होती है, और ये जो बाल्यावस्था है वो है ग्रुप में रहने की अवस्था। बच्चे जो हैं वो एक ग्रुप में रहना चाहेंगे। अब ये स्वाभाविक है और स्वाभाविक परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो मिलजुल के रहना चाहेंगे, और अगर इन दिस कंडीशन शिक्षक जो है वो उनका ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का अगर उनका ध्यान रखने में अगर वो लोग लग गए तो पढ़ाई कौन कराएगा? और स्कूल क्यों भेज रहे हैं? पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। तो देखिए मेरी राय तो यही है कि हम लोगों को 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं ना उनको तो वैक्सीन अगर आ भी जाती है ना उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक नहीं भेजना है, और 5 से 12 साल तक के बच्चे हैं जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है उन बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। जान है तो जहान है, अगर जान है तो स्कूल और पढ़ाई है, अब जान ही नहीं रहेगी तो इस जहान का, इस स्कूल पढ़ाई का क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हमें जो है तो इन दिस कंडीशन करें क्या? क्या बच्चों की जो स्कूलिंग है, जो पढ़ाई है उसको स्टॉप कर दें? नहीं, ये आपको स्टॉप नहीं करना है। इसके लिए क्या करते हैं अभी बताते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि ये ध्यान रखिएगा, इन दिस कंडीशन अगर स्कूल आप भेजते हैं और वहाँ पे अगर कोई बच्चा है वो कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, हम लोग काफ़ी देख चुके हैं, हम लोग बहुत सारे वीडियोज़ में देख चुके हैं कि जो कोरोना संक्रमित होता है उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है, बिल्कुल अलग, सबसे अलग कर दिया जाता है, जो कि ज़रूरी है। बट ध्यान रखिएगा ये जो परिस्थिति होती है ना, ये जो समय होता है ना, वो बड़ों के लिए भी इतना कठिन होता है, इतना ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो सोचो बच्चों के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। और कोई भी चीज़ जो होती है ना वो अगर ओके जी, तो बच्चों के लिए जो है वो बहुत ही हार्ड है, बिल्कुल अलग रहना बच्चों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। और इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है, वो क्या होता है, कंपेरेटिव बड़ों से जो है वो थोड़ा कमज़ोर होता है। तो इन दिस कंडीशन वायरस के संक्रमण का जो खतरा है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें। अब स्पेशली मेरी जो है वो अभिभावकों से, और उसमें भी विशेष रूप से जो माताएँ हैं उनसे अनुरोध है कुछ दिन के लिए अपने बच्चों को खुद पढ़ाएँ। अगर अगली क्लास वाला पढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो पिछली कक्षा से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो पढ़ाएं, आप उसी का रिवाइज कराएं और उससे रिलेटेड कुछ जो है वो आगे की तरफ बढ़ने का सोचें। इसके अलावा आपका जो राइटिंग है मतलब कुछ डिक्टेशन टाइप ले लीजिए, श्रुति लेख हुआ, लेखन हुआ, और कठिन शब्द जो अर्थ हुए, कठिन शब्द जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है आपके इंग्लिश में भी होते हैं, एसएस में भी होते हैं, साइंस जो भी है सब में। मौखिक वाचन है यानी आपको रीडिंग करानी है, रीडिंग सारे सब्जेक्ट्स की करानी है, तो
वो जो है वो डिसाइड कर लीजिए दैट वीक में 1-2 दिन जितने कराने वो हैं। इसके अलावा आप जो है वो उन्हें कोई टॉपिक देते हैं और उस पर जो है उन्हें लेक्चर तैयार करने के लिए या लेक्चर बोलने के लिए बोल सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एक आशु भाषण होता है हिंदी के अंदर, उसी समय आपको टॉपिक दिया जाएगा एंड देन आपको बोलना होता है। तो बच्चे जो है वो बहुत अच्छा बोल देते हैं, बड़े नहीं बोल पाते उतना अच्छा। बच्चे जो है उनकी जो है वो इमेजनरी पावर जो है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो आपका वाद विवाद है, इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन पे हम लोग काम कर सकते हैं और बच्चों के अंदर जो है वो बहुत सारी दूसरी जो स्किल्स होती हैं उनको जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और अगर छोटे बच्चों की बात करी जाए तो उनको जो है वो शब्द से चित्र जो है उनको मिलाना, अलग अलग से जो शब्द हैं वो बनाएं, उसका जो चित्र है वो है। इसके अलावा जल है, थल है, आकाश, इनसे रिलेटेड जो है मतलब आपने पेड़ पौधे ले लिए, कौन से जो है वो जल में हैं, कौन से थल में हैं। जीव जंतु जो हैं वो कौन से जो है वो जल से रिलेटेड हैं, कौन से आकाश और थल से रिलेटेड हैं। इसके अलावा जैसे आपके व्हीकल्स होते हैं तो कौन से व्हीकल जो इनसे रिलेटेड हैं और इन सबको मिलाना होगा, प्लस इनमें जो है वो कलर करना है। इसके अलावा बिंदुओं को मिलाकर चित्र जो बनाना, ये सबसे सुपर्ब होता है। अलग अलग जो है उससे बच्चा जो है इंटरेस्ट से करेगा। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे अपन काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दैट आप बच्चों को किस टॉपिक पे पढ़ाएं, इससे रिलेटेड अगर मैं आपको टॉपिक बताऊं दैट हम इस टाइम में बच्चों को बहुत सारे टॉपिक्स पे जो है वो काम कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमारे घर में जो है वो 4-5 सदस्य जो है वो ज़रूर होते हैं नॉर्मली, है ना। कभी कभी ठीक है, लेकिन कम से कम 2-4 मेंबर तो होते ही हैं। तो उनमें से कोई भी एक जो मेंबर है, मतलब माना कि हो सकता है, मे भी हो सकता है दैट सारे पढ़े लिखे नहीं हो, 1-2 जो भी है। तो जो भी पढ़ा लिखा हो या जो भी मेंबर अपना टाइम दे सकता है वो कम से कम बच्चों को जो है वो 2 घंटे कम से कम मिनिमम है, ज़्यादा दे सके तो 4-5 घंटे बहुत है, कम से कम 2 घंटे जो है वो ज़रूर निकालने हैं। और इन 2 घंटों में सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ाई करानी, पढ़ाई भी थोड़े इंटरेस्ट के साथ करानी। दिस इज़ नॉट एन बोरिंग वे, ठीक है। आपको जो है उस समय ओनली पढ़ाई करानी है, कोई दूसरा काम नहीं करना है। नो मोबाइल, नो अदर वर्क, नो टॉकिंग टू अदर्स, ठीक है। ओनली आपको बच्चों को पढ़ाई करना है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को रहता है कि हाँ दैट ये हम पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम पे ही ध्यान कर रहे हैं। तो इन दिस कंडीशन बच्चे पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। अगर हम इंटरेस्ट लेंगे तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे। देखिए ये जो परिस्थिति चल रही है इसमें हम मतलब इसका मतलब ये नहीं है दैट हम अपने आप को रोक लें। ये जो परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति में हमें अपने आप को रोकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। बट आगे बढ़ना है लेकिन साथ में प्रिकॉशंस लेते हुए, सावधानी जो है उसको रखते हुए। बाकी हम लोग सब समझदारी हैं और गवर्नमेंट भी बहुत सारा इसके बारे में सोच रही है, लेकिन हमें भी इस लेवल पे सोचना है। अपने लेवल पे जो सोच सकते हैं, जो हो सकता है, सोचना भी है प्लस करना भी है। तो बस यही कहना चाहूँगी, जितना हो सके हम लोगों को जो है वो बचना है और आगे बढ़ते जाना है। बच्चों का भी ध्यान रखना है, खुद का भी ध्यान रखना है, अपने देश का भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। स्टे होम, स्टे सेफ। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।